अब्बा अब्बा बोलने को शर्म आती, इसलिए लोगों ने भो भो बोलना शुरू कर दिए। तो जहां भी आप सुने कोई भो भो बोल रहा है, मतलब अब्बा अब्बा बोल रहा है। तो मलकापुर नादुरा मतदार संघ के अंदर दलित मुस्लिम समाज का नाम भी एक 21 साल पुराना दैनिक अखबार लेना नहीं चाह रहा कि भाई इनकी वजह से पिछली बार कांग्रेस ने राजू एकड़े को जिताई थी, तो जो आमदार के खिले मलकापुर नादुरा के अंदर 5-10 जो लेकर घूमते रहे कंधे के ऊपर, तो उनको जरा भी बुरा नहीं लग रहा कि भाई इतना बड़ा अखबार 21 साल पुराना विश्व जीत जगत क्या है जो भी है वो नाम आपको याद रहेगा क्योंकि 21 साल पुराना अखबार है, तो वो ऐसी खबरें लगा रहे हैं, है ना। आपका जिक्र तक समाज का नाम दलित मुस्लिम इतना लिखने को भी अखबार में जगह नहीं है, और तुम जो है तो भू 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 कर रहे हो। अच्छा, ये भी एक मैं बता दूं कि अब्बा अब्बा बोलने को शर्म आती, इसलिए लोगों ने भू भू बोलना शुरू कर दिए। तो जहां भी आप सुने कोई भू भू बोल रहा है, मतलब वो अब्बा अब्बा बोल रहा है, ऐसा आप उसका मतलब समझ जाया करो। क्योंकि कैसे बहुत सी चीजें जो है तो सोशल मीडिया पे आप देख लो, गाली गलौज है या फिर कमेंट करते हैं तो उसमें कुछ गलत शब्द लिखे तो सेंसर हो जाता है। तो ऐसे ही समाज के अंदर अगर हर एक को अब्बा अब्बा बोलेंगे तो वो सेंसर हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक कोडवर्ड बना लिए भू भू का। तो कहीं भी आप सुने कोई भू भू कर रहा है, मतलब वो अब्बा अब्बा कर रहा है ना क्या। आज 22 नवंबर है, जुबा का दिन है 2024। मतदान हो चुके हैं, अभी जो है तो कल निकाल लगने वाला है। तो सभी अपनी अपनी अटकलें चला रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो एक अखबार है, अखबार का नाम दैनिक अखबार है विश्व विजेता, और 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अभी बताता आपको मैं, अखबार पे जो लिखा है 21 साल हो चुके हैं इस अखबार को। दैनिक अखबार है, इसके अंदर जो खबर लगी है बड़े मजेदार खबर लगी है, वो पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। मराठी में है, मराठी पढ़ेंगे, हिंदी में भी चर्चा करेंगे कि मलकापूर मतदारसंघात जातीय समीकरण आणि राजेश एकड़े यांचा विजय। तो ये बता रहे हैं कि भाई जो रनिंग कांग्रेस के आमदार है राजेश एकड़े, ये दोबारा फिर से आमदार बनने वाले। चलो कोई बात नहीं, दिल की तसल्ली गुड़ की जिलत भी जो भी बोलते हैं, तो मुबारक है ना। मिठाई ला के रख लो, मोतीचूर के लड्डू कल बांटने के लिए। आगे देखो, खबर बड़ी मजेदार है, चाय खत्म कर लो पहले में। खबर पढ़ते हैं। मलकापूर मतदारसंघ हा भाजपचा बाल किल्ला समझला जात होता, है ना। पहले समझा जाता था इसको, क्योंकि संचेती जो बीजेपी के आमदार है वो 20-25 साल वहां से आमदार कंटिन्यू एक के बाद हैट्रिक मारते रहे, चुनकर आते रहे। मात्र मागील 5 वार्षिक मध्ये राजेश एकड़े यांनी चैनसुख संचेती यांचा पराभव करून हा मतदारसंघ काँग्रेसकडे खेचून आणला, है ना। यानी पिछले बार में जो है तो इन्होंने जीत हासिल कर ली काँग्रेस ने बीजेपी को हराकर। या मतदारसंघात कुणबी, मराठा आणि लेवा पाटील समाजाचे वर्चस्व असल्यामुळे, हा समाज एकत्र असल्यामुळे मागील 5 वर्षामध्ये राजेश एकड़े यांचा विजय झाला, है ना। अब मैं इसके ऊपर गहराई से विश्लेषण करना चाहता हूँ इस वाक्य के ऊपर। चाहो तो घंटा भर मैं बोल सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अल मुख्तसर कि पहले मैंने इसका परिचय दे दिया। 21 साल पुराना अखबार है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कितना अनुभवी दैनिक पेपर है ना। हफ्ते और 15 दिन में निकलने वाला भी नहीं है ना। नाम क्या बताया मैंने इसका, विश्व विजेता। तो इसके धागे दौरे आपको तो मालूम ही रहेंगे, 21 साल से तो छुपकर नहीं रहेगा कनेक्शन क्या है। मगर ये कहना क्या चाह रहे हैं अखबार में, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं कि मलकापूर नादुरा मतदार संघ के अंदर वर्चस्व जो है मराठा, कुंभी, लेवा पाटिल इनका है। तो दलित और मुस्लिम समाज की गिनती भी जो है तो ये खबर में नहीं हो रही है, उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा है। तो विकास कहां से होगा। जो दलित मुस्लिम बस्तियों की जो हालत है, जो दुर्लक्ष किया गया है,
तो ये अखबार एक आईना होता है ना। तो 21 साल से जो दैनिक अखबार चल रहे हैं उसके अंदर जो खबर लिखी गई है और इनके संबंध राजू एकड़े साहब से कैसे है ये जग जाहिर है, दुनिया जानती है। चलो आगे की खबर पढ़ते हैं। यावेळी भाजपाने 46 संसदीय यांना उमेदवारी दिल्याने भाजपाचा एक गट नाराज झाला। सही बात है, वो शिवचंद तायड़े वाला, जिसके ऊपर मैंने खबर भी लगाया था कि भाई एकनाथ खड़से, तायड़े, शिवचंद तायड़े और राजू एकड़े, इनकी दिवाली की पूर्व संध्या पे सभा भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी। बीजेपी कांग्रेस सब मिलकर जो है राजू एकड़े को जिताना चाह रहे थे, हाथ का साथ देना चाह रहे थे। मराठा समाजाला नेतृत्व करण्याची संधी भाजपाने दिली असती तर गणित वेगळे असते, है ना। ये कहना चाह रहे कि अगर मराठा समाज को आमदार की उम्मीदवारी दी जाती तो मराठा समाज जो है तो हाथ का बटन नहीं दबाता, हाथ का साथ नहीं देता, ऐसा इसका मतलब हम निकाल सकते हैं। मतलब ये कि कमल हो या हाथ हो, मराठा समाज दोनों के साथ में है, सिर्फ उम्मीदवार इनका होना चाहिए। मात्र तसे न झाल्याने कुंभी व मराठा समाज एकटवला है ना। मराठा और कुंभी समाज एक आ गए हैं। याचा फटका महायुतीचे उम्मीदवार चैनसुख संचेती यांना बसणार है। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि महायुति भाजपा के जो उम्मीदवार है चैनसुख संचेती, ये हारने वाले हैं, ऐसी भविष्यवाणी विश्व विजेता एक दैनिक अखबार है, हफ्ते 15 दिन में निकलने वाला नहीं है और 21 सालों से निकल रहा है, ऐसा अखबार के ऊपर लिखा हुआ है। सोबतच भाजपचे नेते शिवचंद्र तायडे यांचे वाद चाहत्यावर आले होते। लोकसभेत खासदार रक्षाताई खडसे यांच्या विरोधात केलेले काम केले, त्यामुळे लेवा समाज संचिती यांच्यापासून दुरावला आणि गेल्या 20 वर्ष एवढे विकासाचे काम झाले नाही तेवढे आमदार राजेश शिकडे यांनी काम केल्यामुळे येथील मतदार यावेळी राजेश शिकडे यांच्या सोबत दिसला। ये खबर तो खत्म हो गई, मगर ये जो कहना चाह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने शिवचंद तायड़े और संचिती का वाद विवाद उसका चर्चा करी, फिर आगे ये कह रहे हैं कि रक्षाताई खड़से का जो इलेक्शन अभी खासदार का गया तो उसके अंदर संचिती ने रक्षाताई का कमल का काम नहीं किया। तो मैं ऐसा समझता हूं कि दुनिया जानती है कि तुतारी का काम किसने किया, है ना। ये आरोप तो आमदार राजेश एकड़े पर लगा है कि इन्होंने तुतारी का काम ना करते हुए रक्षाताई को जो है एकनाथ खड़से के संबंध के चलते उनका समर्थन किया। और आप बूथ वाइज अगर वोटिंग भी देखेंगे और इनके कार्यकर्ता से भी आप अगर मालूम करेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि लोकसभा के अंदर कमल किसने खिलाया है। इसके अलावा जो एमएलसी है उसके अंदर इनके राजू एकड़े के ऊपर आरोप है कि इन्होंने पक्ष के विरोध में जाकर वोटिंग की है। खामगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति का आप देख लो, इनके समधी जो है तो वहां से चुनकर आए थे, तो वहां पर भी जो है तो इन्होंने बीजेपी और कमल का फूल खिलाया था राजू एकड़े साहब ने। और ये खुद भाजपा के एकदम कट्टर कार्यकर्ता रह चुके, अभी इधर आए कांग्रेस में। तो ये आरोप ऐसा लगा रहे कि संचिती ने कमल का काम नहीं किया, लेकिन आरोप ऐसा लग रहा है और सिद्ध भी ये हो रहा है क्योंकि रक्षाताई तो जीत के मंत्री बन चुकी है कि तुतारी को गिराने में राजू एकड़े का हाथ है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो इसके ऊपर भी चर्चा होना चाहिए। तो खैर खबर का निचोड़ एक 21 साल से निकलने वाला दैनिक विश्व, क्या नाम है यार, नाम भी भूल जा रहा मैं। आपको नाम याद है कि इसका 21 साल से निकल रहा है? आपको तो नाम याद ही चलेगा। इतना 21 साल से अगर कोई दैनिक अखबार निकल रहा है उसका नाम तो मेरे ख्याल से मतदार संघ के जो बच्चा तो ना कहे लेकिन जो वरिष्ठ है, जानकार लोग है, विश्व विजेता, इससे तो सभी परिचित होंगे। 21 साल पुराना अखबार है। अब 21 साल पुराना अखबार इस तरह की जब खबर लगा रहा है तो उसकी खबर में भी दम होगा, अनुभवी आदमी है ना। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कुंभी, लेवा, पाटिल, मराठा, पूरी खबर में वही चर्चा कर रहे हैं कि उनकी बलबूते पे जो है तो मलकापुर नादुरा मतदार संघ के अंदर दलित मुस्लिम समाज का नाम भी एक 21 साल पुराना दैनिक अखबार लेना नहीं चाह रहा कि भाई इनकी वजह से पिछली बार कांग्रेस ने राजू एकड़े को जिताई थी, तो जो आमदार के खिले मलकापुर नादुरा के अंदर 5-10 जो लेकर घूमते रहे कंधे के ऊपर, तो उनको जरा भी बुरा नहीं लग रहा कि भाई इतना बड़ा अखबार 21 साल पुराना विश्व
जीत जगत जाए जो भी है वो नाम आपको याद रहेगा क्योंकि 21 साल पुराना अखबार है। तो वो ऐसी खबरें लगा रहे हैं, है ना। आपका जिक्र तक समाज का नाम दलित मुस्लिम इतना लिखने को भी अखबार में जगह नहीं है, और तुम जो है तो भू 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 कर रहे हो। अच्छा, ये भी एक मैं बता दूं कि अब्बा अब्बा बोलने को शर्म आती, इसलिए लोगों ने भू भू बोलना शुरू कर दिए। तो जहां भी आप सुने कोई भू भू बोल रहा है, मतलब वो अब्बा अब्बा बोल रहा है, ऐसा आप उसका मतलब समझ जाया करो। क्योंकि कैसे बहुत सी चीजें जो है तो सोशल मीडिया पे आप देख लो, गाली गलौज है या फिर कमेंट करते हैं तो उसमें कुछ गलत शब्द लिखे तो वो सेंसर हो जाता है। तो ऐसे ही समाज के अंदर अगर हर एक को अब्बा अब्बा बोलेंगे तो वो सेंसर हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक कोडवर्ड बना लिए भू भू का। तो कहीं भी आप सुने कोई भू भू कर रहा है, मतलब वो अब्बा अब्बा कर रहा है ना। कि अब्बा ने ऐसा बोले, अब्बा जीते बहू जीते, अब्बा जीते बहू जीते, अब्बा जीते। तो ये कोडवर्ड आप समझ जाओ, किसने भू बोला मतलब वो अब्बा बोल रहा। और कितने लोग अब्बा बोल रहे, कितने लोग भू बोल रहे, ये गिनती करके आप कमेंट में बताते जाना। तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।